जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण खबरें। आए दिन हम देखते हैं कि सैनिकों या पूर्व सैनिकों के साथ में प्रशासन हो या फिर पुलिस वाले हो या फिर कोई गुंडे हो, उनको उनके साथ में मारपीट करते हैं। अब मारपीट के बाद कुछ पूर्व सैनिक संगठन पूर्व सैनिकों का साथ देने के लिए मैदान में उतरते हैं, तो आखिर में पुलिस वाले या प्रशासन वाले समझौता कर लेते हैं। लेकिन उस सैनिक और पूर्व सैनिक का क्या, या उनके परिवार वालों का क्या, जिनके साथ में मारपीट की गई है? उनके ऊपर कोई ऐसी धाराएं नहीं लगती, कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ हमारे देश में जिसके तहत इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो इसी को लेकर एक शानदार पहल हुई है। उत्तर प्रदेश सदस्य विधान परिषद के डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण लेटर प्रमुख सचिव को लिखा है और कहा कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ में यदि पुलिस वाले या सिविल में कोई गुंडे मारपीट करते हैं तो उनके ऊपर एक एक्ट के तहत धाराएं लगनी चाहिए और उन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, यानी SC/ST के जैसा ही मुकदमा बनना चाहिए। इसको आगे हम कवर करेंगे। जो दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आई है वो है सिग्नल रिकॉर्ड से। सिग्नल रिकॉर्ड ने एक रिसेप्शन सेल बनाया है भूतपूर्व सैनिकों के लिए और इसको लेकर 5 दिसंबर 25 को स्पेशल ऑर्डर जारी किया गया है कर्नल सुरेंद्र कुमार कर्नल रिकॉर्ड द्वारा। और आखिर में आज जानेंगे जो वीर नारियां हैं उनके बच्चों के लिए आवा द्वारा स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा की गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो प्रमुख सचिव विधान परिषद उत्तर प्रदेश को लेटर लिखा गया है नियम 110 के तहत। और इसमें कहा गया है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ में यदि पुलिस द्वारा या अन्य गुंडों द्वारा मारपीट होती है तो अपराधियों के ऊपर SC/ST एक्ट के जैसा ही एक एक्ट बना के कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। देखिए क्या लिखा है, आप साइड में लेटर भी देख सकते हैं। सदन के माध्यम से शासन का ध्यान सेवारत भूतपूर्व सैनिकों पर आए दिन हो रहे अत्याचारों से सुरक्षा हेतु SC/ST अधिनियम की ही भांति सेवारत और भूतपूर्व सैनिक अत्याचार निरोधक विधेयक बनाए जाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह लेटर प्रमुख सचिव को भेजा जा चुका है। कहा है कि सैनिकों, जिसमें सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को रोकने के लिए सैनिकों पूर्व सैनिकों की सुरक्षा के लिए SC/ST अधिनियम के जैसा ही एक कानून बनाया जाए। सेवारत भूतपूर्व सैनिक के सेवा के दौरान छुट्टी आने अथवा सेवानिवृत्त होने एवं अपने स्थायी रूप से स्थापित होने के बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार एवं बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। यानी यहाँ पे स्पष्ट लिखा है डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी ने कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ में सबसे ज्यादा जो अत्याचार है वो पुलिस और प्रशासनिक अमले द्वारा किया जाता है। सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के साथ आए दिन अप्रिय घटनाएं हो रही है और पूरा देश देख रहा है सैनिकों और पूर्व सैनिकों को किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है पुलिस द्वारा। सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के सम्मानजनक जीवन प्रदान करने, सुरक्षा, सम्मान हेतु एवं उनके हित में सेवारत और भूतपूर्व सैनिक अत्याचार निरोधक विधेयक अनिवार्य है और अब देश में सख्त जरूरत है इस विधेयक को लाने की, जिससे सैनिक और पूर्व सैनिक, चाहे सैनिक छुट्टी आया हो उस समय सुरक्षित महसूस करें या फिर भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त के बाद अपना जीवन यापन कर रहा हो वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। और यदि उनके साथ में इस प्रकार का कभी अत्याचार होता है तो SC/ST एक्ट के जैसा ही जो कानून है जिसका नाम हो सेवारत भूतपूर्व सैनिक अत्याचार निरोधक विधेयक, उस कानून के मुताबिक ही कार्रवाई हो ताकि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो जाए। सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों में भारी रोष एवं असंतोष उत्पन्न हो रहा है तथा स्थिति विस्फोटक है, यानी जो सिचुएशन है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि मामला बहुत गंभीर है और तुरंत कानून लाने की आवश्यकता है। इसलिए आगे क्या मांग की गई है, देखिए। अतएव लोक महत्व के तात्कालिक अविलंबनीय सुनिश्चित प्रकरण पर शासन से वक्तव्य दिए जाने व चर्चा किए जाने की मांग करते हैं। यानी यहाँ पे वक्तव्य, इसके ऊपर बयान देने और उसके बाद चर्चा करने की यहाँ पे मांग कर डाली है। देखिए कितनी बड़ी हिम्मत की है जो सदस्य है विधान परिषद के डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने। उन्होंने आज पहली बार नहीं, पिछले कई सालों से देख रहे हैं
कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों को किस प्रकार पुलिस पीटती है। अब पुलिस के अत्याचारों को रोकने के लिए सेवारत और भूतपूर्व सैनिक अत्याचार निरोधक विधेयक लाना सख्त जरूरी है। यदि आप भी सहमत हैं तो इसके बारे में सहमति कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और इस खबर को हमें आगे बढ़ाना है। इस मुद्दे को वापस ठंडा नहीं होने देना है और इस मुद्दे को जगाए रखना है। हर एक प्लेटफॉर्म से सेवारत और भूतपूर्व सैनिक अत्याचार निरोधक विधेयक लाने के लिए मांग उठानी है, क्योंकि पहल हो चुकी है उत्तर प्रदेश से और इसको पूरे देश में आगे ले जाना है। जो भी भूतपूर्व सैनिकों के संगठन है, यूनियन है, वो अपने मुद्दों में इस मुद्दे को शामिल करें कि सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सेवारत और भूतपूर्व सैनिक अत्याचार निरोधक विधेयक लाए, जिससे सैनिकों और पूर्व सैनिकों को न्याय मिल सके। चलिए अगली खबर जानते हैं। अगली खबर आई है सिग्नल रिकॉर्ड से। स्पेशल ऑर्डर ऑफ बाई कर्नल सुरेंद्र कुमार, कर्नल रिकॉर्ड एंड कमांडिंग अफसर सिग्नल रिकॉर्ड, 5 दिसंबर 2025 को इनॉग्रेशन ऑफ रिसेप्शन सेल एंड कॉल सेंटर सिग्नल रिकॉर्ड, इसका उद्घाटन हो चुका है। देखिए क्या लिखा है कर्नल साहब ने, जो कमांडिंग अफसर है, कर्नल रिकॉर्ड है सिग्नल रिकॉर्ड के, उन्होंने लिखा है, इट इज ए मैटर ऑफ प्राउड फीलिंग दैट सिग्नल रिकॉर्ड हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड रिसेप्शन सेल एंड कॉल सेंटर फॉर एक्स सर्विसमैन एंड वीर नारीज ऑफ द कोर ऑफ सिग्नल बाई द लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार एवीएसएम एसओएनसी एंड सीनियर कर्नल कमांडेंट। यानी जो एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों के लिए इस रिसेप्शन सेल और कॉल सेंटर का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल कंवर विनोद कुमार एवीएसएम एसओएनसी एंड सीनियर कर्नल कमांडेंट ने कर दिया है। कोर ऑफ सिग्नल ऑन 5 दिसंबर 25, और कब हुआ है, 5 दिसंबर 2025 को। द फैसिलिटी विल सर्व एज वन स्टॉप वेटरन्स सपोर्ट सेंटर फॉर 2.37 लाख वेटरन्स वीर नारीज एंड एनओकेज ऑफ कोर ऑफ सिग्नल्स। यानी 2,37,000 भूतपूर्व सैनिक, वीर नारीज और उनके परिवार वाले या नेक्स्ट ऑफ किन को इस रिसेप्शन सेंटर और एक्स सर्विसमैन सेल और कॉल सेंटर से सुविधाएं मिलेगी। दिस स्टेप इज न्यू चैप्टर इन सीमलेस सपोर्ट एंड वेलफेयर ऑफ वेटरन्स एट द सिग्नल रिकॉर्ड। यानी ये एक नया अध्याय है जो सिग्नल रिकॉर्ड में जुड़ चुका है, जो भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए आया है। दिस फैसिलिटी कैटर्स फॉर ई ऑफिस, ECHS ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ई टिकटिंग, स्पर्श सर्विस सेंटर, ऑनलाइन सर्विस रिकॉर्ड, अर्पण और पे स्लिप एंड ईमेल एंड टेलीकॉल। यानी यहाँ पे क्या क्या काम होगा, यहाँ पे ई ऑफिस हो, पूरा ऑफिस है जो ई ऑफिस होगा, जहाँ पे ECHS का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। ECHS कार्ड कोई भी अप्लाई करता है रिटायरमेंट के दौरान, एक सेवारत सैनिक द्वारा किया जाता है, वो रिटायरमेंट से पहले किया जाता है, क्योंकि पेंशन डॉक्यूमेंट एडवांस में बनते हैं, 8 महीने एडवांस में बनाए जाते हैं। उस समय ECHS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्चार्ज ऑर्डर आ रखा होता है, उसको ऑनलाइन अटैच करके और ECHS कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका वेरिफिकेशन अब कहाँ होगा, इस रिसेप्शन सेल में होगा। दूसरा, वहाँ पे ई टिकटिंग की फैसिलिटी भी होगी, जो सेवारत सैनिकों के लिए ई टिकटिंग है, वारंट की जगह ई टिकट इश्यू किया जाता है, उसकी फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। अब वहाँ पे स्पर्श सर्विस सेंटर भी होगा। कोई एक्स सर्विसमैन या वीर नारी सिग्नल रिकॉर्ड विजिट करते हैं तो स्पर्श सर्विस सेंटर से अपना स्पर्श से जुड़ा हुआ कामकाज भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन सर्विस रिकॉर्ड जो अर्पण है, अर्पण सॉफ्टवेयर है जिसमें सभी सैनिकों के डेटा फीड रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद वो NECL के डेटा बन जाते हैं। यानी भूतपूर्व सैनिकों के डेटा भी वहाँ पे सुरक्षित अपडेटेड रहते हैं, जिसमें आपको सीट्रोल उठा के देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा डेटा आपका अर्पण में फीड रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे पे स्लिप सेवारत सैनिकों के लिए, यहाँ पे कोई ईमेल आता है तो ईमेल को देखा जाएगा और टेलीफोन कॉल है वो अटेंड किया जाएगा। अब देखिए, अब जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होगा, यानी जो टेलीफोन नंबर है, ईमेल ID है, वो क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। साइड में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो हेल्पलाइन टेली नंबर है, जिसमें यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, 0761 2639 673 और दूसरा नंबर है 0761 299 7915। व्हाट्सएप नंबर भी दिया है 9424939799। ईमेल है marssmart@nic.in। मिलिट्री टेलीफोन भी लगा हुआ है 1904 और एक्सटेंशन है 5200, 5201 और 5221। यानी 3 हेल्पलाइन यहाँ पे लगाई गई है। तो इनके जरिए आप सिग्नल रिकॉर्ड से संपर्क कर सकते हैं। और अब बात करेंगे दोस्तों, जो आवा द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है विधवाओं को, उनके बच्चों को, उसके बारे में।
देखिए, सैनिक पत्नी कल्याण संगठन यानी आवा जो निम्नलिखित कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देता है। कौन कौन से? शिक्षा छात्रवृत्ति। तो आवा जो निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थियों की मदद करता है आर्थिक तौर पर। किन बच्चों की? जो महिलाएं अपने पति के सेवानिवृत्त होने के बाद विधवा हो गई हो, उसके बच्चों को शिक्षा छात्रवृत्ति दी जाती है। अब क्लास 1 से 8 तक 10,000 रुपये हर बच्चे को अप टू 2 चाइल्ड एक एकेडमिक ईयर में दिए जाते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, आगे मैं आपको बताऊंगा। क्लास 9 से 12 तक 14,000 रुपये हर बच्चे को, मैक्सिमम 2 बच्चों को, और एक एकेडमिक ईयर के लिए दिए जाते हैं। ग्रेजुएशन कर रहे बच्चों को 20,000 रुपये हर एक बच्चे को, और मैक्सिमम 2 बच्चों को एक एकेडमिक ईयर के लिए दिए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कर रहे हैं बच्चे तो 25,000 रुपये हर एक बच्चे को दिए जाते हैं, मैक्सिमम 2 बच्चों को एक एकेडमिक ईयर के। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे टेक्निकल ग्रांट कहते हैं, तो 50,000 रुपये एक बच्चे को दिए जाते हैं, मैक्सिमम 2 बच्चों को मिलेंगे और पूरे एकेडमिक ईयर के लिए। देखिए, जो महिलाएं अपने पति के सेवानिवृत्त होने के बाद विधवा हो गई हों, उनके असामान्य बच्चों को भी छात्रवृत्ति की उपयुक्त राशि ही मिलेगी। यानी द अबव रेट्स ऑफ स्कॉलरशिप विल आल्सो अप्लाई टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑफ लेडीज विडोड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ देयर हस्बैंड। साथ ही साथ डिसेबल्ड सोल्जर, जो अशक्त जवान चिकित्सा कारणों से सेवा मुक्त कर दिए गए हों, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही हो, तो उनके बच्चों को उपयुक्त राशि दी जाएगी। साथ ही साथ सेवानिवृत्त होने के बाद विधवाओं और चिकित्सा कारणों से सेवा मुक्त हो गए अशक्त जवानों के जो बच्चे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, उन्हें अधिकतम 50,000 रुपये की तकनीकी शिक्षा अनुदान दिया जाएगा। इनकी ट्यूशन फीस की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति तकनीकी शिक्षा निधि में से ही की जाएगी। इसके अलावा जो आवा की अध्यक्षा है, वो अपना विवेकाधिकार उपयोग करके किसी भी ऐसे बच्चे को जो स्पेशल नीड में है, उनको छात्रवृत्ति दे सकती है। यहाँ पे कुछ जो कंडीशंस बताई है, इनके अलावा भी छात्रवृत्ति मिल सकती है। तो कहीं ऐसे बच्चे हो जो पढ़ाई कर रहे हो और उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, तो आवा को लिख सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है जो awa.org.in वेबसाइट पे मिल जाएगा, और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो है विधवा और आश्रित के पहचान पत्र की फोटोकॉपी, यानी डिपेंडेंट कार्ड की फोटोकॉपी, और उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पीपीओ, और कॉपी ऑफ स्कूल और कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, प्रीवियस ईयर मार्कशीट एंड करंट एकेडमिक ईयर ट्यूशन फीस डिपॉजिट रिसिप्ट मस्ट बी अटैच्ड टू प्रोसेस द क्लेम। अब इसकी लास्ट तारीख है 31 दिसंबर 2025। इससे पहले आप वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ पे जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त करें, और आवा से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दें। ये राशि आपके बच्चों को दी जाएगी, जिससे वो सीमलेस आगे पढ़ाई कर सकें और उनको आर्थिक सहयोग हो सके। तो दोस्तों, इन्हीं खबरों के साथ इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।